बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राय साकिब आपकी खिदमत में लाहौर हाईकोर्ट से हाजिर है। कुछ 3-4 बहुत बड़े केसेस थे वो लाहौर हाईकोर्ट में लगे हुए हैं। सबसे पहले इमरान रियाज खान साहब, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया, जैसे ऑफ रोड किया गया, फिर सियालकोट पुलिस ने 30 दिन के लिए नज़रबंद किया डिप्टी कमिश्नर के हुक्म के ऊपर, फिर वो सारी कार्रवाई वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आज उस केस की समाअत थी लाहौर हाईकोर्ट के अंदर। आफ्ताब इकबाल साहब को कल गिरफ्तार कर लिया गया था, आज उस केस की समाअत थी, वो अहवाल आपके सामने रखता हूँ। और तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन गिरफ्तार की गई थी उनमें से एक खातून डिसेबल्ड थी, उनके साथ वो सारी समाअत का क्या अहवाल है वो भी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की समाअत का। सुबह 11 बजे समाअत होती है और 11 बजे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हुक्म देते हैं कि जनाब आप लोग पेश करें इमरान रियाज खान साहब को और आफ्ताब इकबाल साहब को मेरे सामने पेश करें। 2 बजे का टाइम दिया जाता है। 2 बजे IG पंजाब पेश होते हैं और 2 बजे वो पेश होकर कहते हैं कि जी इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो तो उनका जो 3 MPO था, जो 30 दिन के लिए जो नज़रबंद किया गया था, वो डिप्टी कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया था, वो हमारे पास तो है ही नहीं, हमने तो रिलीज़ कर दिया, हमने उनको जेल के महकमे के हवाले कर दिया था और जेल के महकमे ने गालिबन उनको रिहा कर दिया था, रिलीज़ कर दिया था, लिहाजा हमारे पास वो नहीं है। उसके ऊपर खैर मैं उस पर डिटेल में आते हैं क्योंकि इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में बात की जानी चाहिए। आफ्ताब इकबाल साहब का 2 बजे जज साहब ने हुक्म दिया कि जी IG साहब ने कहा जी वो हमारे पास है, उन्होंने कहा जी पेश करें उनको। 2-3 बजे के करीब आफ्ताब इकबाल साहब को पेश किया गया। स्ट्रेट वे 3 MPO जो था 3 MPO उड़ा के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उड़ा के परे मारा और सस्पेंड कर दिया। वो ऑर्डर उनको कहा जी आप घर जाएँ। आफ्ताब इकबाल साहब की फैमिली, उनके भाई, उनके बच्चे, आयशा इकबाल साहिबा, वो फैमिली उनकी यहाँ पर थी और कुछ सहाफ़ी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि आज जुमे का दिन था तो उस टाइम पे 3 बजे के करीब बहुत ज़्यादा रश नहीं था लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। तो वो उसके बाद उनको रिलीज़ किया गया और वो चले गए आफ्ताब इकबाल साहब। उसके बाद वापस आ जाते हैं इमरान रियाज खान साहब के ऊपर। इमरान रियाज खान साहब की जो सिचुएशन थी वो बड़ी डॉजी सी और बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन थी कि कोई भी डिपार्टमेंट उनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा था। पुलिस बार बार ये कह रही थी कि जी डिप्टी कमिश्नर ने 3 MPO कैंसिल कर दिया था, उनका मनसूख कर दिया था और उसके बाद हमने उनको रिलीज़ कर दिया, वो हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पर कुछ इमरान भाई के दोस्त और कुछ लोग जो सियालकोट से फॉलो कर रहे थे उन गाड़ियों को कि जिसमें उनको खदशा है कि इमरान रियाज खान साहब को लाहौर के एक SHO हैं वो वहाँ से सियालकोट से उनको लेकर आएँ लाहौर। खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है इमरान भाई के कुछ दोस्तों, कुछ हमारे रिपोर्टर्स की जानिब से कि जो सियालकोट तक गए हुए थे और वो जब वो जेल से गाड़ी को निकली है और जिसमें इनको खदशा था कि इमरान रियाज खान साहब इस गाड़ी में हो सकते हैं, उस गाड़ी को फॉलो करते हुए लेके आए हैं और वो गाड़ी गालिबन बताया जा रहा है अब्बास लाइन तक आई है। बेदिया रोड पर जो अब्बास लाइन है वहाँ तक लाया गया। अब इमरान भाई की कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, कोई भी डिपार्टमेंट एट दिस टाइम। पुलिस बार बार कहती है जी कि हमारे पास नहीं है। फिर अदालत ने हुक्म ये दिया कि जनाब आप आज शाम 6 बजे तक किसी भी सूरत में इमरान रियाज खान को IG जेल खाना जात को हुक्म दिया कि मेरे सामने पेश किया जाए। अब अदालत का जो मिजाज है, जो मूड है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, को जो समात से हमने यहाँ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो वेव है वो ये लग रहा है कि जो अदालत का मिजाज है वो काफ़ी बरहम है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और उनको काफ़ी सख्त अहकाम दिए गए एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप किसी भी तरह से पेश करें इमरान रियाज खान को। अब इसके अंदर एक कॉन्स्पिरेसी या एक कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, खबर है ये, और इसके ऊपर अब तो काफ़ी हद तक मुझे भी यकीन आता जा रहा है। रात भी हमें बताया गया, कहीं से पता चला कुछ दोस्तों की जानिब से कि जनाब इमरान रियाज खान साहब के जो 3 MPO के ऑर्डर थे वो कैंसिल हो गए हैं, डिप्टी कमिश्नर ने वो कैंसिल कर दिए हैं, पुलिस ने उनको रिलीज़ कर दिया और उनको कोई नामालूम अफराद या कोई भी जो हैं वो वहाँ पर लेकर गायब हो गए हैं। इसके ऊपर मियां अली इशफाक साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है। वो ट्वीट की कॉन्फर्मेशन भी अब जाके आ रही है कि उनकी खबर वो दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि अदालत में आज कोई बंदा, कोई डिपार्टमेंट उनकी ज़िम्मेदारी लेने को कबूल नहीं कर रहा। बहरहाल 6 बजे का टाइम देखते हैं, अगर घंटा डेढ़ रह गया कि 6 बजे भी क्या होता है वो भी इंशाल्लाह आप तक पहुंचाएंगे। इससे आगे आ जाइए तो वो ख़वातीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 16-18 ख़वातीन हैं जिनको इस सारे ऑपरेशन के अंदर गिरफ़्तार किया गया 144 के तहत एंड ऑल दैट, इन सारी दिफात के ऊपर जिनको गिरफ़्तार किया गया था, उनमें से कुछ ख़वातीन के साथ जो टॉर्चर हुआ उसकी वीडियोज़ भी आ गई, जिस तरह उनको हिरासा किया गया वो सारा कुछ पुलिस की जानिब से सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड आ गया हुआ है। एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, एक खातून है, एक बच्ची है जिसको ड्रैग किया जा रहा है और वो खारदार तार उसको चिमटती है और वो खारदार तार के साथ फंस गई है और उसको कुछ लोग फिर वो खारदार तार से छुड़वा रहे हैं। वो हमें बाद में बताया गया कि वो बच्ची डिसेबल्ड थी। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब आज बड़े बरहम थे उस सारे सिनेरियो के अंदर, और उसी एक बच्ची के गिर्द वो 3 MPO, क्योंकि इन खवातीन को भी, तमाम खवातीन को भी जेल शिफ्ट कर दिया गया था, गालिबन 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया था। इसमें सनम जावेद खान है, इसमें तैयबा राजा हैं, इसमें 18 खवातीन बाकी और है, 16 या 18 हैं वो गालिबन, और इसमें से कुछ एक्स वज़रा आज़म हैं, उनकी फैमिलीज़ के बच्चे हैं, खवातीन हैं, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं, कुछ साबिका आर्मी ऑफिशियल्स हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं,
वो अभी तफसीलात मैं आपके सामने नहीं रख सकता जब तक वो रिलीज़ नहीं होते, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने थोड़ा सा पर्दा रखा हुआ है। जब वो रिलीज़ हो जाएंगे तो होपफुली तब मैं तो उनको तमाम डिटेल्स जो हैं वो आपको बताने के काबिल हो जाऊँगा। तो उस केस के ऊपर भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बरहम हुए हैं। अब ईद के ऊपर भी उन्होंने कल सुबह 10 बजे की समाअत रखी है कि कल 10 बजे वो स्पेसिफ़िकली वो बच्ची जो डिसेबल्ड थी, वो खातून जो थी, उनको मेरे सामने पेश किया जाए। बहरहाल आफ्ताब साहब को रिलीफ मिल गया आज, और उसके बाद रह गए बाकी इमरान भाई का 6 बजे तक हम इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी उस टाइम के ऊपर पेश करते हैं नहीं करते वो भी थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। फर्दर आगे ये ख़वातीन वाला केस आ गया तो इसकी भी कल सुबह 10 बजे की समाअत रख दी। हालांकि सुबह तक तो इसका नंबर ही नहीं लग रहा था पिटीशन के ऊपर हमें था कि शायद आज इसकी हियरिंग ही नहीं होगी, लेकिन उसकी हियरिंग होगी उस केस की। और वो जो फाइनली फैमिलीज़ जो यहाँ पर सारी बच्चियों की, इन ख़वातीन की जो फैमिलीज़ यहाँ पर थी, फाइनली वो अब कुछ देर पहले घरों को वापस चली गई हैं। कोर्ट वैसे भी जुमे का दिन था, कोर्ट पूरा बंद हो गया हुआ था। सो कल 10 बजे की समाअत है। अफजल साई साहब, बसरा साहब, उनकी गिरफ्तारी वो भी यहाँ पर लगी हुई थी। तो आई थिंक उनकी गिरफ्तारी का सोमवार का टाइम दिया गया है कि सोमवार को अगली समाअत होगी उसके ऊपर। इस तरह बहुत इंपॉर्टेंट केसेस थे जो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लगे हुए थे। लेकिन परेशानी या हैरानगी की बात यह है कि उतना बिजी नहीं था लाहौर हाई कोर्ट आज। मे बी फ्राइडे था, इस वजह से इतना मसरूफ़ नहीं था। बड़ा एवरेज सा क्राउड था, बहुत ही कम लोग थे, शायद केसेस बहुत कम लगे हुए थे, क्योंकि रूटीन में हम लोग जब हाई कोर्ट आते हैं तो बंदे पे बंदा चढ़ा होता है, इतने केसेस यहाँ पे होते हैं। आज रश था ही नहीं, बिल्कुल रश ना होने के काबिल था, के बराबर था, बहुत कम था। लेकिन एंड में फिर यही कि इमरान भाई वाली जो सिचुएशन है वो ट्रिकी है, परेशान कुन है कि अभी तक कोई इदारा उनकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा कि हमारे पास है या नहीं है। अब देखिए कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो किस हद तक स्टैंड लेती हैं, किस हद तक वो अपने अहकामात के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने में कामयाब होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो हुक्म दे दिया कि आपने जनाब आज शाम 6 बजे तक इमरान रियाज़ खान को पेश करना है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। मुंतज़िर हैं। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूँ कि जब आफ्ताब इकबाल साहब को रिहा किया गया तो जैसे वो कमरा अदालत से बाहर निकले हैं, सबसे पहला सवाल उन्होंने एक पूछा है, क्या इमरान को इन लोगों ने जज साहब के सामने पेश कर दिया है? और उसके ऊपर लोगों ने कहा जी कि नहीं अभी तक पेश नहीं किया। तो उनका चेहरा थोड़ा सा उतर गया, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपको रिहाई मिलती है तो यू फील गुड। तो आफ्ताब इकबाल साहब खुश थे, लेकिन साथ ही जब उनको रिहाई मिली और उसके बाद सवाल उन्होंने पूछा कि इमरान को पेश किया है, उन्होंने कि नहीं किया। तो उसके ऊपर जब उन लोगों ने जवाब दिया, ऑब्वियसली इमरान भाई की फैमिली भी है यहाँ पर, कुछ दोस्त भी हैं, कलीग्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं, उनकी प्रोडक्शन टीम भी है। तो उसके ऊपर आके इमरान रियाज़ खान साहब की बात के ऊपर आके आफ्ताब इकबाल साहब का मुंह थोड़ा सा उतर गया और थोड़े से वो परेशान हो गए। बहरहाल उसके बाद ही लेफ्ट। अब वेट करते हैं थोड़ी देर के अंदर भी, घंटे डेढ़ दो के अंदर इमरान भाई वाली समाअत भी हो जाएगी। उसके बाद आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह कि उनको पेश करते हैं या नहीं करते। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगे मैं इंशाल्लाह आप तक पहुँचाता रहूँगा। अपना ख्याल रखिए।